गाइस यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लेकर के पूरे देश में चर्चा चलते रहती है। आपने भी सुना होगा, सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। वैसे तो भारत में क्राइम के मामले में यूसीसी लागू है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। क्राइम करता है तो सबको एक समान सजा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका कास्ट अलग है, आप बड़े कास्ट के हो, आप छोटे कास्ट के हो तो आपका सजा अलग दिया जाएगा। ऐसा संविधान में कोई कानून नहीं है। लेकिन अब बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। अभी क्या होता है कि भारत में कई कास्ट हैं और सबका अपना अपना अलग नियम है जो नहीं होना चाहिए। एक संविधान, एक रूल, एक नियम सबके लिए। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है उत्तराखंड में। जी गाइस, इससे अपने देश के बाकी राज्यों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो भी विपक्ष पार्टियां हैं वो यूसीसी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? आखिर यूसीसी सही है या गलत? यूसीसी कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो चलिए समझते हैं आखिर हुआ क्या है। अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उत्तराखंड में क्या क्या चीज बदल जाएगा और इससे दूसरे राज्यों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूसीसी लागू है। मतलब वहां पर हर धर्म के लिए एक ही कानून है। 3 तलाक हो, हलाला हो, सती प्रथा हो, चाहे जिस भी धर्म का जो नियम हो, संविधान के लिए कानून एक ही है और ये गोवा में लागू है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी 5 फरवरी को यूसीसी बिल को पास किया जाएगा। नाउ आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, उत्तराखंड लाइकली टू पास यूसीसी बिल इन असेंबली सेशन। गाइस, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम सिविल की बात कर रहे हैं। सिविल यानी आम पब्लिक और यूनिफॉर्म मतलब एक नियम। गाइस, सिविल मामलों में कुछ चीजों में जो अलग अलग रिलीजियस के कम्युनिटी होते हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, लिविंग रिलेशनशिप, इन सब में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। वो अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। क्योंकि एक देश, एक संविधान, एक नियम, एक कानून, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, यही भारत का रूल कहता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि देश में सरकार को बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंटेन हो। और सरकार अभी यही कर रही है। संविधान में ये जोर नहीं दिया गया है कि इसे अडॉप्ट करना ही चाहिए, लेकिन बताया गया है कि कोशिश करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कानून अगर हर किसी के लिए एक समान होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आपके लिए कोई और कानून, हमारे लिए कोई और कानून, इससे लोगों में दुश्मनी पैदा लेता है। भारत के हर एक नागरिक के पास समान अधिकार होना चाहिए और समान अधिकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल 44 है संविधान का, ये डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट परफॉर्मेंस। मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर ये फंडामेंटल राइट रहता तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन ये स्टेट सरकार के ऊपर छोड़ा गया है और इसीलिए ये लो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में यूसीसी को लागू कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये उनके पास अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करने वाला। देखिएगा, वैसे तो सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करना चाहती है, लेकिन इसमें कई बात विवाद हो रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में यूसीसी को लागू कर सकती है और इसीलिए उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जा रहा है। इसके पहले गोवा में ऑलरेडी यूसीसी लागू है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिविल मामलों में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन अपने देश में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हर लोगों के लिए सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुस्लिम महिला कोर्ट में जाकर के ये बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे तलाक दे दिया गया, हलाला वगैरह, या और भी बहुत सारे कानून है, और उस चीज को लेकर के वो कोर्ट में जाती है तो कोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता था। अगर कोर्ट कुछ करता भी था तो ये धर्म के लोग इसे स्वीकार नहीं करते थे। तो ये चीज गलत है यहाँ पर। इसलिए कानून एक समान होना चाहिए। अगर कानून एक होगा तो चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, उसको भारत में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको समान अधिकार मिलेगा। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो गीता को देख करके या कुरान को देख करके थोड़ी चल रहा है। संविधान अपने जगह पर है, उसका कुछ अलग नियम है ना। वो पार्टिकुलर उत्तराखंड पर आते हैं। गाइस, 2014 में जब उत्तराखंड में बीजेपी का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करेंगे, और इसके वजह से वो सत्ता में भी आए। लेकिन अब तक वहाँ पर यूसीसी लागू नहीं हुआ था। इसके बाद 2022 में जब इलेक्शन हुआ उत्तराखंड में, तो बीजेपी ने यहाँ पर खुल करके कहा कि हम उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करेंगे। तो फिर से बीजेपी उत्तराखंड में जीत जाती है और जीतने के बाद 27 मई 2022 को बीजेपी के द्वारा 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई और इसको लीड करने के लिए दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज को, रंजना प्रकाश देसाई, और इनसे कहा गया कि आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए और इस बिल का ड्राफ्ट भी सबमिट कीजिए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, इन्होंने इसमें टांग लड़ाया। कांग्रेस का अपना कुछ अलग ही मत था कि हमें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें डेवलपमेंट एजेंडा पर ध्यान देना चाहिए। एक एक नागरिकों की बात हो रही है, क्योंकि किसी के साथ गलत हो जा रहा है। आप खुद जरा सा सोच करके देखिए गाइस, आप किसी से शादी करते हो और 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 से 5 साल बाद वो आसानी से आपको तलाक देकर के छोड़ के चले जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आखिर कोर्ट के पास ही आएगा। और चूंकि यूसीसी लागू नहीं है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती है, तो ये गलत हो रहा है। कई बार लिविंग रिलेशनशिप का मामला आता है और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, उसमें भी कोर्ट को प्रॉब्लम होता है। तो इन सब चीजों के लिए भी यूसीसी जरूरी है। जून 2023 में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि कमेटी का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन लागू होते होते इतना टाइम लग गया। और अब फाइनली जब 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो अब ये बताया जा रहा है कि 5 फरवरी को इसका
उसका रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। गाइस, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना इतना आसान नहीं था। जो 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, उनके पास कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा सजेशन आए थे। 2.5 लाख लोगों ने अपना सुझाव दिया था कि यूसीसी गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख लोगों ने अपना सजेशन दिया और ये जो सजेशन है ये आम पब्लिक के द्वारा दिया गया था। लेटर के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कई सजेशन आए। इसके अलावा पिछले साल सितंबर में इस कमेटी ने उत्तराखंड के आम पब्लिक के साथ 38 पब्लिक मीटिंग को भी किया और लोगों तक जाकर के समझा कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड में किन किन चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे ये जो कमेटी है ये मेनली जेंडर इक्वालिटी पर फोकस कर रही है और उत्तराखंड में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से वहाँ पर वो लोग प्रयास करेंगे कि मैन हो चाहे वोमेन हो, दोनों को समान अधिकार मिले। कई बार ये बताया जाता है कि कुछ मुस्लिम महिला ये चाहती है कि पॉलीगेमी, इद्दत, हलाला, इन सारी चीजों से उनको छुटकारा मिले। तो ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा स्ट्रॉन्ग डिमांड किया जा रहा था सरकार को। और उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होगा वो इन्हीं सारी चीजों पर फोकस करेगा ताकि मैन हो या वोमेन हो, दोनों को इक्वल राइट मिले। अगर कोई डिवोर्स लेता भी है तो दोनों के लिए सेम नियम हो। जैसे कि आपने विदेश में देखा होगा, विदेश मतलब आई मीन जो भी डेवलप कंट्री है जैसे कि अमेरिका वगैरह, वहाँ अगर आप डिवोर्स लेते हो तो आपके पास जितना पैसा है उस टोटल पैसा को आधा आधा भागों में बांटा जाएगा और अगर आप डिवोर्स लेते हो तो आपका पैसा आधा आधा भाग में दोनों में बढ़ जाएगा। ये वहाँ पर एक कानून है। अगर वैसा कानून भारत में भी होगा तो एटलीस्ट कम से कम डिवोर्स देने से पहले आदमी 10 बार सोचेगा। और 3 तलाक का तो किस्सा ही अलग है, गुस्सा में फोन पर भी 3 तलाक बोल दो, बस खत्म। उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू होता है तो वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में कई ऐसा मामला पहुंचा है जहाँ पर लोग लिविंग रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं लेकिन बाद में उनमें प्रॉब्लम हो जाती है और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन जब यूसीसी लागू होगा उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर इस चीज के लिए एक नियम होगा। सारा चीज कब से आप लिविंग में रह रहे हो A to Z डिटेल आपको कोर्ट में सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाता है तो इसका बाकी राज्यों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गाइस, अगर उत्तराखंड में पास हो जाता है तो अभी गुजरात और असम, इन दोनों जगहों में भी यूसीसी लागू हो सकता है। असम सरकार भी चाहती है यूसीसी को लागू करना। इसके बाद गुजरात में तो मोदी ऑलरेडी है। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यूसीसी लागू होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।